गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आपको हमारे चैनल की कहानियाँ कैसी लगती हैं? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मुझसे और ज़्यादा जुड़ना है तो व्हाट्सएप पे मैसेज करें ना, मैं आपके लिए व्हाट्सएप पे इंतज़ार कर रही हूँ। चलिए अब इस कहानी को शुरू करते हैं। और एक बात, इस कहानी को सुनते वक्त आप हेडफोन का उपयोग कर लीजिए, इससे इस कहानी की ऑडियो क्वालिटी आपको पसंद आएगी जब आपके कानों तक पहुंचेगी। चलिए अब इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों मैं मल्लिका आज अपनी ज़िंदगी की एक सच्ची दास्तां बताने जा रही हूँ। किसी काम से मेरे पति गाँव गए और लॉकडाउन हो गया, वो वहीं रह गए और क्या ही बताऊँ। खैर, अगर आप मेरी उम्र पूछोगे तो उम्र नहीं पूछते, उम्र जानकर क्या करोगे। वैसे आपको उम्र का परिणाम लग ही जाएगा, इतना तो मुझे पता है। मैं शादीशुदा हूँ लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं देखने में अच्छी नहीं हूँ। अरे लाखों फिदा है मेरे पीछे। खैर चलो, अब ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं आपको सीधा कहानी पे ले जाती हूँ। अब कोरोना काल चल रहा था और हमारे शहर में कोरोना बढ़ रहा था और मेरे परिवार में मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। हमारा परिवार जयपुर में रहता, जबकि मेरे ससुराल गांव के जो जयपुर के पास है वहाँ पर रहते थे। वहाँ पर परिवार में मेरे ससुर के छोटे भाई मेरे के बेटे यानी मेरे देवर की शादी हुई थी। शादी की तारीख 3 महीने पहले 27 मार्च तय हो चुकी थी। मेरे सास ससुर मेरे पति गांव गए हुए थे, जबकि अप्रैल में मैं बच्चे के एग्ज़ाम की वजह से मुझे जयपुर में ही बच्चों के साथ रुकना पड़ा। मेरे सास ससुर और पति गांव गए और सरकार ने अचानक संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया और जो जहां है वो वहीं रहेगा। शादी तो जैसे तैसे कम बाराती लेकर जाकर करा दिया गया, लेकिन अब जयपुर वापस आना तो दिक्कत हो गई ना। जगह जगह पुलिस और मेरा परिवार गांव में ही फंस गया और मैं अकेली जयपुर में थी। 2 महीने से ज़्यादा हो गया उनको वहाँ फंसे हुए और यहाँ 2 महीने से ज़्यादा से मैं अकेली। ऐसा लग रहा था जैसे सरकार ने लॉकडाउन से मुसीबत बढ़ा दी है। मेरी क्वारंटीन में तो आफत मच गई। मेरी जैसी औरतों के लिए 2 दिन तक अपने पति से दूर रहना मुश्किल हो जाता है और ऐसे में 2 महीने मेरी हालत तो बहुत ख़राब हो गई। खैर, मुझे बहुत ज़्यादा अब टेंशन भी होने लगी, लेकिन मैं भी इस कोरोना काल में कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, इसलिए मैं किसी भरोसेमंद आदमी के साथ ही ये सब यहाँ पे रहना चाहती थी। आखिर ऊपर से कोरोना वायरस का डर भी था और उधर मेरे पति की तबीयत खराब हो चुकी थी, उनको बुखार और खांसी ने जकड़ लिया था। मेरे पति किसी तरह पुलिस परमिशन बनवाकर पास लेकर सास ससुर के कार से जयपुर लेकर आए। आते ही हॉस्पिटल जाकर कोरोना का टेस्ट करवाया। 2 दिन के लिए अलग रूम में रहे। मेरा मन कर रहा था उनके पास जाऊं, लेकिन उनकी तबीयत सही नहीं थी, वो अलग रूम में क्वारंटीन में थे। 2 दिन बाद मेरे पति का रिपोर्ट पॉजिटिव आया। सबसे पहले मेरे पति को ये दिक्कत और फिर उसके बाद मेरे सास ससुर को भी। अब सबको हमारे घर में जयपुर में होम आइसोलेट कर दिया गया था। तो मेरे पति ने बोला कि कहीं बच्चों और तुम्हें भी कुछ दिक्कत ना हो जाए, इसलिए तुम अपने पीहर जोधपुर चली जाओ। मैं तुरंत ही सुमन भाभी को फ़ोन की और बोली घर पे बड़ी मुसीबत आ गई है, मुझे तुरंत ही बच्चों को लेकर जोधपुर आना होगा। भाभी ने कहा तुम तुरंत जोधपुर आ जाओ, मैं अपने भाई विजय को तुम्हें लेने के लिए भेज दूंगी। और उसी शाम भाभी के भाई विजय अपनी कार लेकर ससुराल पहुंच गया। मैं खुद को और अपने बच्चों को सामान पहले से पैक किया था। तुरंत पति का परमिशन लेकर विजय के साथ कार में सवार हो गई। अपने बच्चों को मैंने कार में पीछे बैठा दिया, खुद विजय के बराबर आगे बैठ गई और जयपुर से जोधपुर के लिए रवाना होगी। हम दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हुए। मैं जानती थी विजय तो भाई की शादी के समय से ही मेरा दीवाना था। वैसे उसका गांव से बहुत दूर था, लेकिन वो रहता जोधपुर में ही अपनी बहन यानी भाभी के पास ही था। उसने मेरे पीहर में थोड़ी ही दूर में मकान किराए पर ले रखा था, जिसमें वो अकेला रहता और जोधपुर में ही रहकर जॉब करता। मुझे भी विजय बहुत पसंद था। आखिर विजय था भी बहुत स्मार्ट, लेकिन इस बात का इजहार मैंने कभी किया नहीं था कि मैं उसे पसंद करती हूँ।
लगभग 6 फुट का, बहुत ही हैंडसम। बाकी लड़कियों का तो पता नहीं, पर मैं तो विजय पर फिदा थी। ये बात अलग कि मैंने और ना ही विजय ने कभी किसी को इस बात का इजहार किया था। खैर, विजय को देखते ही मेरे मन में हलचल होने लगी और एक दिल में अजीब तरह की खुशी। पूरे रास्ते में विजय से बात कर रही थी। विजय भी मुझे बहुत पसंद करता था। गाड़ी के गियर बदलने के बहाने वो मुझसे बार बार और भी ज़्यादा पास आकर बात करता, कोशिश करता, लेकिन साथ में बच्चों से डर भी था। विजय ने कई बार भाभी को भी बताया कि वो मुझे पसंद करता है और फ्रेंडशिप करना चाहता है, जिसे सुमन भाभी उनकी मदद की। ये बात भाभी ने मुझे कई बार बोली, लेकिन विजय तुझसे फ्रेंडशिप करना चाहता है तो क्या क्यों नहीं कर लेती फ्रेंडशिप? मैंने भाभी को बोला। भाभी, आप कैसी बात कर रहे हो? विजय खुद शादीशुदा है और मैं भी, और वो आपका भाई है, तो आपको उसके साथ मेरी दोस्ती करवानी चाहती हो, क्यों? तो भाभी बोली, शादीशुदा है तो क्या हुआ, वो तुझे चाहता है, तू केवल फ्रेंडशिप ही तो करनी है, बाकी कुछ तो नहीं, बाकी अपनी मर्जी। मैं बोली, ठीक है, इस बारे में सोच के बताऊंगी। लेकिन मैं हर बार भाभी की बात टाल देती। पसंद तो मुझे विजय बहुत समय से था, लेकिन मैं घर में ही दोस्ती करके कोई आफत मोल नहीं लेना चाहती थी। डर भी रही थी कि कहीं रिश्तेदारों को किसी को पता नहीं चले। हम 6 घंटे के सफ़र के बाद मैं पीहर यानी जोधपुर पहुंच गए और सब मिलकर बहुत खुश हैं। शाम में हम सब ने खाना खाया और बहुत सारी बातें की, लेकिन रात को मुझे हल्का सा बुखार हो गया और मेरा सर दर्द करने लगा। शायद सफ़र की वजह से थकावट थी। सुबह में मुझे हल्का बुखार था तो भाई ने बोला, जीजा जी और तुम्हारे सास ससुर की तबीयत कैसी खराब है, तुम्हें भी उनके साथ रही हो, तुम्हें भी जांच करवा लेनी चाहिए। मुझे भाई का सुझाव अच्छा लगा। मैं तुरंत विजय के साथ जांच करने पहुंची और जांच करवाई। डॉक्टर ने कहा, मैडम, आपकी जांच रिपोर्ट 2 दिन बाद आएगी, आप फ़ोन पर मुझे रिपोर्ट के बारे में मैसेज कर दूंगा। ये सुनते ही मुझे झटका लगा। 2 दिन बाद आएगी? तब तक अगर परिवार वालों के साथ रहूं, मम्मी पापा भाई भाभी तो और बच्चों, तो उनको भी खतरा है। मैं सोच में पड़ी गई। और घर पर 2 दिन बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि मुझे घर पे बड़े बुजुर्ग भी थे और बच्चे भी, तो सबके खतरे को टालना मुझे ये सही नहीं लगा। मैंने तुरंत सुमन भाभी को फ़ोन किया और भाभी को कहा, तुम ऐसा करो, विजय के घर पर चली जाओ और जब तक तबीयत सही ना हो तुम वहीं आइसोलेट हो जाओ, विजय तुम्हारी देखभाल कर लेगा। मेरी मम्मी पापा भी मुझे यही बोले, क्योंकि उनके लिए भी विजय भरोसेमंद आदमी था, तो मेरा वहाँ रहना उनके लिए सेफ भी था और पूरे परिवार के लिए सुरक्षित। मैं बिना देर किए विजय को बोली, विजय, सुमन भाभी ने और सब ने तुम्हारे साथ तुम्हारे घर रहने के लिए बोला, जब तक मेरी तबीयत सही नहीं जाती। विजय ये सुनकर जैसे खुशी के मारे उछल पड़ा। वो तुरंत ही बोला, तो चलो ना मल्लिका, चलो मेरे ही घर चलते हैं और मैं तुम्हारी ऐसे सेवा करूँगा तुम मुझे ज़िंदगी भर भूल नहीं पाओगी, मेरा वादा है तुमसे। ऐसा कहकर लगा और मुझे ये पता चल गया कि अगर विजय के साथ मैं उसके घर पर रहोगी तो हम दोनों की दोस्ती भी हो जाएगी। खैर, मैं बोली कि हाँ, और फिर वापस कार में चली गई। मुझे बोला, चलो मल्लिका अपने घर। उसने अपने घर पर कुछ ज़्यादा ही जोर दिया, जैसे वो बताना चाहता है कि हम दोनों का घर जा रहे हैं। मैं उसके इस वाक्य को सुनकर समझ गई और उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। शायद उसको भी पता था कि उसकी कही बात मैं समझ गई और वो भी मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। दोस्तों, फिर क्या हुआ, ये वीडियो ना काफ़ी लंबी है, 2nd, 3rd, 4th, 5th सब पार्ट्स बन जाएगी और आपको अलग अलग पार्ट भी आएंगे आपके लिए। तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए ताकि जल्दी पार्ट्स आएँ। तो इस वीडियो से अभी लेती हूँ अलविदा, मिलते हैं एक नए वीडियो में। इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना। टिल देन बाय बाय।